नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एप्स के एस्ट्रो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ खास और अहम मुद्दों के बारे में। आपने सुना है कि शनिदेव भी आपके दुखों को देखकर रोते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपकी जिंदगी में इतना दर्द और परेशानी है कि खुद भगवान भी आपकी हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं? आज हम उन कारणों पर बात करेंगे जिनकी वजह से आपको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपके जीवन में कोई गहरी काली सच्चाई छिपी हुई है? क्या कुछ शक्तियां हैं जो आपके जीवन को अशांत कर रही हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। हम यह भी बताएंगे कि शनिदेव आपके जीवन में आए संकट को कैसे दूर कर सकते हैं और क्या कुछ खास उपाय हैं जिनसे आप अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। जीवन की परेशानियों को समझते हुए शनिदेव आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो इन उपायों को अपनाकर अपनी तकलीफों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने अन्न और दोस्तों, भगवान के घर दे है लेकिन अंदर नहीं, अब आपकी स्वयं शनिदेव ने सुन ली। और दोस्तों, आज ही वीडियो आपकी पूरी जिंदगी के बाजार रख देगी और इस वीडियो आपकी फोटो किस्मत चमकने वाला है, खास और रावण सच्चाई बताने वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो बड़े बड़े हिसाब से आपका राज पर्दा उठाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपका आज एहसान अबे के आदेश हो चुका है। शनिदेव आपकी सुन ली है तो आखिर आने के लिए समय आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है? और दोस्तों, आखिर आने वाले आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है? शनिदेव आपकी गुप्त संदेश भेजा जा रहा है। आपकी इस वीडियो में सारी सच्चाई आपका बताने जा रहा हूं और बस शुरुआत करते हैं। लेकिन आपका असह सूर्या पर आखिर संदेश से आपकी के साथ बहाने रहना पड़ेगा। और दोस्तों, आपकी शनिदेव अच्छी तरह आपका जीवन में खूबसूरत जहीर खूब मेहनत आपके ट्वाइटी से अवस करते हैं तो आपका शनिदेव पूरी करने वाला। और दोस्तों, आपका भगवान आगे बैठकर खूबसूरत रोते हैं। भगवान की आपकी कई बार गलत बोलते हैं तो क्यों भगवान आपकी बहुत धीरे धीरे कम को संभावना कर सकते हैं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं या उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं तो यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी भावनात्मक प्रक्रिया होती है। भगवान से बातचीत करते समय हम अक्सर अपने दिल की गहरी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं, जिनमें कभी कभी गुस्सा, तुहक या निराशा भी हो सकती है। कई बार हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या सही तरीके से नहीं समझा पाते कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन भगवान हमें समझते हैं और हमारी स्थिति का आकलन करते हैं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना और उनके जीवन में सकारात्मकता लाना चाहते हैं। जब हम किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें अक्सर किसी न किसी रूप में सहारे की आवश्यकता होती है, और यही वह समय होता है जब हमें अपने विश्वास और आस्था को मजबूत करने की जरूरत होती है। ऐसे में भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ही हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि जय मां लक्ष्मी और जय मां सरस्वती लिखने के लिए कहना, यह दो महत्वपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान है। मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा से न केवल जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है, बल्कि बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ चुनौतीपूर्ण समय आता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। मां लक्ष्मी को धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख शांति की देवी माना जाता है। उनकी पूजा से घर परिवार में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जीवन में ढेर सारी खुशियां आएं, तो मां लक्ष्मी की उपासना करें। विशेष रूप से दीपावली के समय मां लक्ष्मी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। AUM श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः। मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। अगर आप पढ़ाई, करियर या किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सरस्वती की पूजा और ध्यान बहुत लाभकारी हो सकता है। उनकी उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम किसी वीडियो को देखते हैं या किसी माध्यम से प्रेरणा लेते हैं
तो यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में न लें, बल्कि इसका उद्देश्य अपनी आस्था और विश्वास को बढ़ाना हो। जब आप अपने वीडियो पर जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती लिखते हैं, तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं होते, बल्कि एक आस्था और विश्वास का प्रतीक होते हैं। यह आपके और दर्शकों के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर आपने पहले कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह कदम भी आपके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा कदम है। जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस ज्ञान, प्रेरणा और ऊर्जा से जुड़ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। 4. कमेंट बॉक्स में आस्था व्यक्त करना। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती लिखने से आपके और आपके दर्शकों के बीच एक मानसिक और आत्मिक संबंध बनता है। यह आपको और आपके समुदाय को जोड़ता है और आपके विश्वास को मजबूत करता है। जब आप यह लिखते हैं, तो यह आपके मन में सकारात्मकता को जन्म देता है और साथ ही साथ यह एक सामूहिक विश्वास का हिस्सा बनता है। 5. मां का आशीर्वाद और समर्थन। आपने जो कहा कि आपकी मां आपकी पूरी करेगी, यह बहुत ही सुंदर और सशक्त विचार है। मां का आशीर्वाद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह जीवन में कोई भी परेशानी हो, मां का आशीर्वाद हमें साहस, शक्ति और मार्गदर्शन देता है। यही कारण है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें मां की उपासना और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन सब का सामना करने के लिए हमारी आस्था और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कहते हैं कि जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती, यह शब्द केवल आस्था के प्रतीक नहीं होते, बल्कि यह हमें शक्ति और मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। जब हम इस विश्वास को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी समस्याएं और दुख धीरे धीरे हल होने लगते हैं। आखिरकार, जिस प्रकार से आप अपने वीडियो को और अन्य लोगों को मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को मार्गदर्शन देते हैं, तो हमें स्वयं भी उस मार्ग पर चलने का साहस मिलता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, आस्था रखें और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। अब सवाल यह है कि क्यों भगवान हमारे साथ धीरे धीरे काम करते हैं, जबकि हम अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान चाहते हैं? इसका उत्तर कई पहलुओं में छिपा हुआ है। 1. हमारी आत्मा की विकास यात्रा। भगवान का एक प्रमुख उद्देश्य हमें मानसिक और आत्मिक रूप से उन्नत करना होता है। जब हम कठिनाइयों और संकटों से गुजरते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्तियों को समझने और विकसित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह आत्म सुधार और आत्मनिर्भरता का मार्ग होता है, और भगवान हमें धीरे धीरे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम खुद को और दुनिया को बेहतर समझ सकें। समय और परिस्थिति का महत्व। कभी कभी हम जो चाहते हैं, वह हमारे लिए तुरंत उपयुक्त नहीं होता। भगवान हमारे जीवन की परिस्थितियों और समय को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह जानते हैं कि कब और क्या हमें देना चाहिए, ताकि हम उस चीज को सही तरीके से संभाल सकें। यदि वह हमें हमारी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर दें, तो यह हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हम उस चीज के प्रति पूरी तरह तैयार नहीं होते। भगवान के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि परम सत्य और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना है। हम जो समझते हैं, वह हमें अक्सर हमारी छोटी सोच से ही दिखाई देता है। भगवान हमें बड़े दृष्टिकोण से देखना सिखाते हैं, और इसके लिए वह हमें समय देते हैं। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि जो चीजें हम चाहते थे, वे कभी हमारी असली जरूरतें नहीं थीं। भगवान हमें धीरे धीरे वह रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम मुक्ति या आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा जल्दी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा की उन्नति समय लेती है। हर किसी का जीवन और उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, और भगवान उस व्यक्ति के अनुसार निर्णय लेते हैं। भक्ति का परीक्षण। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वह हमें तुरंत नहीं मिल पाता, तो यह हमारे विश्वास और भक्ति का परीक्षण होता है। भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या हम सिर्फ अपने लाभ के लिए उनका आह्वान करते हैं, या हम सच्चे दिल से उनका प्रेम और आशीर्वाद चाहते हैं।
धीरे धीरे काम करने का यह तरीका हमें शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। निष्कर्ष, भगवान हमें धीरे धीरे जवाब देते हैं क्योंकि वह हमारे जीवन के उच्चतम भले के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य हमें आत्मिक रूप से समृद्ध बनाना है, न कि सिर्फ हमारी भौतिक इच्छाओं को तुरंत पूरा करना। हम जिस तरह से भगवान से संवाद करते हैं, उनका दिल से हमें समझना और हमारी परिस्थितियों के अनुसार भगवान की योजना को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जब हम इस परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि भगवान का हर निर्णय हमारे सर्वोत्तम हित के लिए, भले ही वह द्वैब हमें तुरंत समझ में न आए। बस हमेशा आस है आपके विपक्ष में रहना आने की। आपका जो करते हैं उससे आपका दोस्त हमेशा सफलता मिलती आती है और थोड़ी सी खुशियां आती है। तब पर फिर किसी ऐसा महसूस इंसान की नजर लग जाती है तो आपका खुशियां बड़ी मुसीबत होने वाला है। पता कि आपका बहुत परेशान हो चुके हैं और रोजाना आ रहे हैं दुखों से, रोजाना आपका परेशानी। लेकिन चिंता ना करें कि वीडियो को आपकी सारी जानकारी देने वाला हूं। किसी कैसे आपका अपने फोटो किस पर चमकने वाला हूं। शनिदेव की महाराज से आपकी जिंदगी में लाइक और आपका बहुत शानदार यह वीडियो को आपकी बातों में जो दर्द और चिंता है वह हमें यह बताता है कि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि खुशियां कुछ समय के लिए आती हैं, लेकिन फिर किसी न किसी कारण से दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि किसी की नजर या किसी नकारात्मक शक्ति ने हमारी खुशियों को छीन लिया है। यह स्थिति वाकई में कठिन और मानसिक रूप से थकाने वाली हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं और न ही यह स्थिति हमेशा के लिए रहेगी। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, शनिदेव की कृपा से जीवन में सुधार हो सकता है और आप इसका सामना कर सकते हैं। शनिदेव को लेकर कई विश्वास और सिद्धांत हैं जिनसे लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। शनिदेव के प्रभाव से न केवल हमारी मेहनत और संघर्ष को मान्यता मिलती है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की राह भी सशक्त होती है। शनिदेव